क्या करना है, नोटबुक बंद कर दीजिए और सिर्फ बेटा क्विकली रिवाइज कीजिए, ठीक है ना, क्विकली रिवाइज कीजिए सारी चीजों को। चलिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा क्या था वैसे बेटा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा मेल असेसरी डक्ट्स, यार मेरी आवाज को ना म्यूट कर दो, मेल एसेसरी ग्लैंड्स, मेल एसेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसके बारे में पढ़ा था सपोलो, यस यस। चलिए सुनिए बेटा, हमने पढ़ा था मेल एसेसरी डक्ट में कौन कौन से डक्ट होते हैं, अगर आपको डायग्राम याद आ रहा होगा बेटा, एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट थे जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे थे। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटा 1 से लेकर 3 बेटा क्या थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसके अंदर स्पर्म्स बनते थे, और यहां से स्पर्म को कैरी करने के लिए था रेटे टेस्टिस। हमने एक बहुत सुंदर एनिमेशन या 3D देखी थी, एक्चुअल में हमने 3D देखा था, अगर आप लोग को याद हो, है ना। और बेटा ये रेटे ये होता है रेटे टेस्टिस, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये स्पर्म को कैरी करके जिस जगह पे लेके जाते हैं, ये वाला पार्ट मान लो, ये वाला पार्ट था रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करके जो डक्ट बाहर लेके जाती है, 10 से 12 बेटा क्या होते हैं, 10 से 12 होते हैं वासा एफरेंशिया, और वासा एफरेंशिया से बेटा स्पर्म्स कहां जाते हैं, वासा एफरेंशिया से स्पर्म जाते हैं कॉइल्ड एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से बेटा स्पर्म्स कहां जाते हैं, वास डिफरेंस। ये डक्ट बेटा ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी कर सकते हैं, ये सारे होते हैं मेल असेसरी डक्ट्स। फिर आते हैं मेल असेसरी ग्लैंड्स, बेटा हमने 3 ग्लैंड्स के नाम देखे थे, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इनमें से बेटा समाइनल वेसिकल पेयर्ड है, बल्बो यूरेथ्रल जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं पेयर्ड है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है बेटा सिंगल। ये तीनों ग्लैंड्स मिलके जो सिक्रीशन करते थे सपोलो, उसका नाम क्या था बेटा, उसका नाम सीमन नहीं था। इन तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन क्या था सपोलो, याद करो, समाइनल प्लाज्मा कहते हैं। समाइनल प्लाज्मा का अराउंड 60 से 70% समाइनल वेसिकल सिक्रीट करती है, अराउंड बेटा 5 से 10% कौन सिक्रीट करती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और 20 से 30% बेटा कौन सिक्रीट करती है, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। इंडिविजुअली इनके सिक्रीशंस को एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया था, एक्सेप्ट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करती है जो पीनस के लुब्रिकेशन के काम में आती है। इसके अलावा ओवरऑल समाइनल प्लाज्मा में आपने देखा था फ्रक्टोज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, एंजाइम्स होती है, कैल्शियम आयंस होते हैं, और म्यूकस होता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बेटा स्पर्म को हेल्प कर रही होती है ड्यूरिंग द कॉप्यूलेशन एंड फर्दर बेटा व्हेन द एंटायर सीमन इज इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। और इसी समाइनल प्लाज्मा के साथ में जब हम स्पर्म्स को ऐड कर देते हैं तो ये पूरा क्या बन जाता है बेटा, ये पूरा बन जाता है सीमन। ये पूरा क्या बन जाता है बेटा, सीमन बन जाता है, ठीक है ना। यहां तक कोई दुखदार समस्या तो नहीं है बेटा। पीनस और स्क्रोटम ये दोनों एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। स्क्रोटम तो आपको पता ही है, ये स्क्रोटम एक सिंगल पाउच होता है, अंदर से 2 सैक्स में, 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है, और इन दोनों कंपार्टमेंट्स में 2 टेस्टिस बेटा मौजूद होती है। पीनस एक कॉप्यूलेटरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज थे, मैंने टिश्यू का नाम भी लिखवाया था, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, मैंने लिखवाया होगा इरेक्टाइल टिश्यू। आपको नाम बेटा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उसमें इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो इरेक्शन में काम में आते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे सपोले पूछ रहे थे इरेक्शन क्या होता है, इरेक्शन क्या होता है, इरेक्शन क्या होता है। हालांकि बेसिक अंग्रेजी आपको पता थी, बट इट्स ओके, मैंने आपको पाइलो इरेक्शन से समझाया था। जैसे हेयर नॉर्मली कैसे हैं बेटा, ऐसे हैं, और हेयर इरेक्ट जब हो जाते हैं तो बेटा जैसे गूज बम्स कहते हैं, तो उसी तरीके से वही इरेक्शन है, दैट इज द इरेक्शन विद द पीनस। उसको सेम चीज को पीनस में अप्लाई कर लो, क्योंकि अगर पीनस में इरेक्शन नहीं होता है तो बेटा कॉप्यूलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त में सीमन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो जस्ट फॉर बेटा, भैया इतना रंगीन करके लेके आए कप को, थैंक यू भैया। तो उसके लिए बेटा सीमन के ट्रांसफर के लिए चाहिए होता है पीनस। बेटा यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या, तो मैं अभी बेटा अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगी। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने इंट्रोडक्शन दिया था, मुझे ये बता दो, वैसे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है बेटा क्लासेस में, उसके लिए दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपका बेटा रिस्पांस, आपका फीडबैक पता चल जाता है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस है, और ये हमेशा हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। तो